कैसे एक 600 करोड़ की रीसेलिंग कंपनी जो कि मीशो और ग्लो रोड से भी पहले स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बाद भी वो कैसे फेल हो गई। कौन से थे ऐसे वो 5 कारण जिसकी वजह से वूपला फेल हुई, और जिसमें थर्ड और फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2013 बेंगलुरु में, जब मैकेफी कंपनी के काम करने वाले 4 दोस्त वूपला कंपनी की शुरुआत करते हैं। अर्जुन, सोमन, अंकित एंड प्रवीण। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो वूपलर एक प्रोडक्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था जिसमें मेनली 3 इंडस्ट्री को टारगेट करते थे, फूड, फैशन एंड डेकोर। इसमें वो क्या करते थे ना, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको वो न्यू और ट्रेंडी चीज़ बताते थे कि आजकल फूड से रिलेटेड क्या चल रहा है, फैशन से रिलेटेड क्या चल रहा है और डेकोर से रिलेटेड क्या चल रहा है, और इसी तरह की कुछ चीज़ें जिसमें वो कुछ पैरामीटर को फॉलो करते थे कि कस्टमर की लोकेशन क्या है, कस्टमर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस बेस पे वो बताते थे कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। अब ये बिज़नेस मॉडल में इतना दम नहीं था, जिसके बाद 2017 में उन्होंने अपना बिज़नेस मॉडल शिफ्ट करके एक फुल फ्लैश रीसेलिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या गलतियाँ करी वूपलर ने जिसकी वजह से वूपलर फेल हो गया, जिसमें पहला मेन कारण है जो है कैश बर्न। अब जब वूपलर की शुरुआत हुई थी तो बिज़नेस सीड फंडेड था, यानी सब ने अपने अपने घर से इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि उनके पास लिमिटेड कैपिटल था तो वो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते थे। 15 फ़रवरी 2015 को उनको पहली फंडिंग मिली $5 मिलियन की फ्रॉम हीलियन वेंचर, जिसके बाद उन्होंने तेज़ी से न्यू कस्टमर को एक्वायर करना और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे अपना इस चीज़ में। अब इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है, कस्टमर एक्वायर करना, एक्सपेंड करना अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो कस्टमर एक्वायर कर रहे हो उससे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करने वाले हो, तो आपके लिए वो एक घाटे का सौदा है। इसको हम एक एग्जांपल से जानते हैं। जब अमेज़ॉन कस्टमर एक्वायर कर रहा था तो उनको एक कस्टमर ₹8,500 का पड़ता था, और एवरेज वो पर कस्टमर से ₹850 का रेवेन्यू जनरेट करते थे, जिसमें उनका प्रॉफिट सिर्फ ₹85 होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेज़ॉन के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन को ये पता था भले ही वो एक कस्टमर लाने के लिए ₹8,500 लगाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो कि बाद में हुआ भी। जब एक कस्टमर अमेज़ॉन पे आता है तो वो ऑन एन एवरेज ₹850 का प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि अमेज़ॉन एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, तो वही एक कस्टमर एक रिकरिंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी भी उसको कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय करना होता है तो वो अमेज़ॉन का यूज़ करता है, जो कि वूपलर ने नहीं किया। वूपलर ने कस्टमर एक्वायर तो किया, लेकिन कभी उनको एक लॉन्ग टर्म कस्टमर में या रिकरिंग कस्टमर में कन्वर्ट नहीं किया, और इन द एंड उनको लॉस ही हुआ। दूसरा मेन कारण वूपलर के फेल होने का जो कि है रॉन्ग फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स। जब वूपलर शुरू हुआ था तो उसमें 4 फाउंडर्स थे, लेकिन 2016 में प्रवीण और सोमन ने कंपनी छोड़ दी, जिसके बाद कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन और अंकित पर आ गई। अब कंपनी छोड़ने के कारण पब्लिकली डिस्कस नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ कारण हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ी होगी, जिसमें पहला कारण हो सकता है जो कि है डिसीजन मेकिंग। अब जब कंपनी में ज़्यादा फाउंडर्स हो जाते हैं तो वहाँ पर डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके डिफरेंट आइडियाज़ हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं चीज़ों को लेके, तो एक डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारा पर्सनल इशू। कभी कभी फाउंडर्स में कंपनी को लेके या लाइफ को लेके छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है हमारा लॉन्ग टर्म विजन। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी के फाउंडर्स को कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन न दिख रहा हो कि कंपनी 5-10 साल बाद कहाँ स्टैंड करेगी, कभी प्रॉफिटेबल होगी कि भी नहीं होगी, या कभी कंपनी का ग्रोथ होगा कि भी नहीं होगा, कि हमारा टाइम वेस्ट या मनी वेस्ट ना हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस फाउंडर्स के दिमाग में अक्सर आते रहते हैं। इसमें से कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या मेन कारण था कंपनी के फाउंडर्स को छोड़ने का। ये मेरे कुछ अजम्पशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अब हमारा थर्ड कारण आ जाता है वूपलर के फेल होने का, जो कि है नो डिफरेंशिएशन और यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मान लो आपकी एक चाट की दुकान है और आप बढ़िया बढ़िया चाट या गोलगप्पे बना के लोगों को खिलाते हो। आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि कोई मेरी चाट या गोलगप्पे क्यों खाएगा।
क्या यूनिक है आप में? क्या आप बाकियों से कम दाम में और अच्छी चाट बेचते हो, मतलब लो कॉस्ट हाई वैल्यू? क्या आपके पास कुछ सीक्रेट मसाले हैं जो बाकियों की चाट से आपकी चाट को ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं? क्या आपकी दुकान काफ़ी पुरानी है, 30-40 साल से आप बिज़नेस कर रहे हो, इसका मतलब आपका ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है? चलिए कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स भी जानते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा समझ आएगा। अब नाइक का यूएसपी क्या है? नाइक ने क्या किया, एथलीट और स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया और बड़े बड़े एथलीट को स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से उनका ब्रांड वैल्यू बहुत हाई हो गया। और क्वालिटी और डिज़ाइन तो वो अच्छा देते ही हैं। कोका कोला का यूएसपी, यूनिक टेस्ट है, सीक्रेट फॉर्मूला है उनका जो कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बच्चा बच्चा कोका कोला को जानता है। शॉपिफाई का यूएसपी क्या है? आप बिना कोई कोडिंग और डिज़ाइन नॉलेज के अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। फेडेक्स जो कि एक डिलीवरी और शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, इनका यूएसपी की सबसे फास्ट डिलीवरी करते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा का यूएसपी क्या है? अब पिज़्ज़ा तो हर कोई बेचता है, लेकिन डोमिनोज कहता है यू गेट फ्रेश हॉट पिज़्ज़ा डिलीवर टू योर डोर स्टेप इन 30 मिनट्स और लेस और इट्स फ्री। क्योंकि वूपला अपनी इंडस्ट्री में कोई डिफरेंशिएशन, कोई यूएसपी नहीं क्रिएट कर पाया, जिसको इजीली बाद में जाके मीशो, ग्लोरोट, शॉप 111 जैसी कंपनी ने इजीली कॉपी कर लिया और वूपला इसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया। इसी के साथ ही हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है इग्नोरिंग फीडबैक। इन्होंने एक और बड़ी गलती करी, फीडबैक को कभी फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट ही नहीं किया। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि सिर्फ 30% ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो पाते हैं। यानी अगर 100 प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ 13 सक्सेसफुली डिलीवर होंगे, जिनके पैसे इनको आते हैं। बाकी सारे या तो रिटर्न हो जाते हैं या तो रिफ़ंड हो जाता है। इन्होंने कभी मॉनिटर ही नहीं किया कि जो सप्लायर इनके साथ जुड़ा है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। कुछ चीज़ ना ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें पहला है हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका वैसे ही गेम ओवर हो जाएगा। कस्टमर को आपने अगर अच्छी क्वालिटी नहीं दी ना, तो ना ही वो वापस आएगा और ना ही किसी को आने देगा। दूसरा है जो हमारा डिलीवरी टाइमलाइंस। अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम से नहीं डिलीवर किया तो वो भी उसके लिए एक बैड एक्सपीरियंस होता है। यानी आपने बोला है कि आप 1 वीक में डिलीवर कर दोगे और आप डिलीवर कर रहे हो 14 दिन में, तो वो अगली बार जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो किसी और प्लेटफॉर्म से खरीदेगा, ना कि आपके प्लेटफॉर्म से। तीसरा है हमारा रिलेटेबिलिटी। मतलब कस्टमर ने कुछ और ऑर्डर किया है लेकिन आपने उसको भेज दिया कुछ और। यानी कस्टमर ने ऑर्डर किया है आईफोन लेकिन आपने उसको भेज दिया एंड्रॉयड, या तो डिलीवरी के टाइम पे आपने उसको डिफेक्टिव पीस भेज दिया। यही कुछ बातें हैं जो कस्टमर के ट्रस्ट वैल्यू को डिक्रीज़ करती है। लास्ट है हमारा कस्टमर सर्विस। मान लेते हैं आपने सब ढंग से कर लिया, अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, डिलीवरी भी टाइम पे कर दी, लेकिन अगर आपने उसको कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दी ना, तो वापस आपसे दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर आपने उसके ईमेल को, मैसेज को, कॉल को टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब टाइमली उसके प्रोडक्ट को रिटर्न या रिफ़ंड नहीं किया, तो अगली बार ये आपके प्लेटफॉर्म से खरीदने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और वूपला ना ही तो प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा था, ना ही डिलीवरी में, ना ही रिलेटेबिलिटी में और ना ही कस्टमर सर्विस में। लास्ट कारण वूपलर के फेल होने का जो कि है कैश फ्लो या फंड होने। कंपनी में कैश फ्लो या फंड ना होने की वजह से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और वूपलर का कारण भी यही था, कंपनी में फ़ंड बचा ही नहीं ऑपरेट करने को। सैलरीज, मार्केटिंग, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, रेंट्स, डिलीवरी चार्जेस, इन सब चीज़ के लिए उनके पास पैसे बचे ही नहीं। और जो जर्मन कंपनी से उनकी $10 मिलियन की फंडिंग की बात चल रही थी वो भी कैंसिल हो गई। और फाइनली मई 2019 को वूपलर कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से बिजनेस के स्टडीज़, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और सक्सेस स्टोरीज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।